चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार के अलग सेशन पे। आज देखेंगे बिहार का सामान्य परिचय। क्या देखेंगे? बिहार का सामान्य परिचय। आज पूरा बिहार का लगभग जो भी सामान्य परिचय है उससे रिलेटेड जो भी है उसको पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, समझे? तो सबसे पहले देखिए, बिहार के सामान्य परिचय में सबसे पहले मैप बनाना सीखिए। बिहार का मैप को समझिए। सामान्य परिचय का मतलब हुआ कि पूरे बिहार के बारे में हमको समझना है, जानना है, ठीक है? चलिए, बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी निकल रही है? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है बिहार में? 445 किलोमीटर है। कितना है? 445 किलोमीटर। बीच में है क्या? गंगा, ठीक है? बीच में है गंगा। बिहार के ये उत्तर साइड में क्या हो जाएगा? नेपाल। दक्षिण में झारखंड, और पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। इतना तो समझ है ना? चलिए, अब बिहार के अक्षांशीय और दशांतीय विस्तार को समझते हैं। अक्षांशीय विस्तार जो है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और दशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अक्षांशीय और दशांतरीय विस्तार का मतलब समझ आ रहा है ना? अक्षांशीय और दशांतरीय विस्तार, जैसे ग्लोब पर जो ये बीच की रेखा कौन सी रेखा हो जाएगी? ग्लोब पे बीच की रेखा विषुवत रेखा हो जाएगी ना? होगी। अब विषुवत रेखा एक अक्षांश रेखा भी है। ये सब रेखाएं जो है, इन सब रेखाओं क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो ये रेखा है, इन सब रेखाओं क्या कहते हैं? दशांतर रेखाएं कहते हैं ना? उसी को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखा। समझ आया ना? मतलब ये अक्षांश और देशांतर रेखा में बिहार से या देश से कहीं ना कहीं से तो गुजरी होगी, बहुत सारी रेखा है। तो कौन से देशांतर रेखा से शुरू होती है और कौन से देशांतर रेखा तक अंत होती है, ये बिहार में। और कौन से अक्षांश रेखा शुरू होती है और कौन से अक्षांश रेखा से खत्म होती है, ठीक है? तो कहाँ से कितना है इसके अक्षांश? कितना है? 24, 20, 10 से लेकर कहाँ तक है? 27, 31, 15, ठीक है? ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, हो गया ना? अब इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक है? 83, 19, 50। कितना है? 83, 19, 50 से लेकर 88, 17, कितना है? 40। 88, 17, 40, ठीक है? समझ आ रहा है ना? यानी 24 से लेकर 27 तक है, लगभग 83 से लेकर 88 तक है। लेकिन पूरी डाटा को एकदम कंफर्म याद करेंगे, पूरी डाटा को। 24, 20, 10 ऐसे, ठीक है? 24, 20, 10, 23, 31, 15, क्योंकि एग्जाम में 27, 31, 15, क्योंकि एग्जाम में ये 24 सिर्फ नहीं देता है, 24, 20, 10 पूरा देता है। समझ आए? तो 24, 20, 10 से लेकर 27, 31, 15 तक, 83, 19, 50 से लेकर 88, 17, 40 तक। क्योंकि एक देशांतर रेखाओं से दूसरी देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। वेरी गुड, लगभग 111.2 होता है, मान के चलेंगे 111 किलोमीटर, ठीक है ना? और अक्षांशों के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर ही होती है, समझे? तब देखिए, 24 से लेकर 27 तक के 3 देशांतर रेखाओं की, 3 अक्षांश रेखाओं की डिफरेंट है ना? तो इनके बीच की ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ तक बिहार की कितनी दूरी है? 345, 345 किलोमीटर। कितनी है? 345 किलोमीटर। और पश्चिम से पूरब कितनी दूरी है? पश्चिम से पूरब 483, 483 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 483 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 483 किलोमीटर। समझ आया? अक्षांशीय और विषांशीय देशांतर को हम लोग समझा, सही से समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या बिहार के संदर्भ में सारी चीज़ों को देखेंगे, जैसे बिहार की राजकीय भाषा क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, बिहार की ऊंचाई कितनी, सब चीज़ देखेंगे। ऑल ओवर चीज़ को देखना है, समझे? पहले इसको नोट करेंगे, अक्षांशीय और विषांतरीय देशांतरीय विस्तार को, इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब बिहार के जो उत्तर में यहाँ पे जो है, कौन सी पहाड़ हो जाएगी? सोमेश्वर की पहाड़ी है, रामनगर दून है, दून घाटी है। पिछले क्लास में इसको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है? नीचे साइड में पठार है, ठीक है? कैमूर का पठार, रोहतास के पठार, यहाँ गया में, जमुई में, राजगीर का पठार, ठीक है? इन सारी चीज़ों को देख चुके हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट में हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा समझेंगे इसको। सामान्य परिचय में अब आज के देखेंगे लोग कि बिहार की भाषा, राजकीय भाषा या राजकीय जो भी बिहार की राजकीय जो चीज़ें हैं
उनको सबको एक एक क्रम से समझेंगे। इसको मैप बना रहे हैं, इसको नोट कर, नोट हो गया, जल्दी से इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद इसको अगला हम देखते हैं। चलिए हाँ, स्क्रीनशॉट भी, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेगा। अब बिहार की जो क्षेत्रफल है कितनी है, क्षेत्रफल बिहार की कितनी है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितनी है, 94,163 किलोमीटर है बिहार की क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या है, बिहार की क्षेत्रफल है। ठीक है, हो गया ना, नोट हो गया ना। चलिए इसको एक जगह, इसको बढ़िया से, इसको अब पूरा शुरू से लिखना शुरू करेंगे हम लोग। चलिए अब बिहार को यहाँ रफली कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए, ये सबसे पहले समझिए क्षेत्रफल कितना है बिहार का, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत में कौन राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य हो जाएगा, क्षेत्र जनसंख्या से तीसरा है, जनसंख्या से कौन सा हो जाएगा, जनसंख्या से कौन सा हो जाएगा, जनसंख्या में तीसरा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, और जनसंख्या कितनी है, 12 करोड़ समथिंग, 10 41 लगभग 10 40 99 452 कितना है, 10 40 99 452। ठीक है, कितना हो गया, कितना इसकी जनसंख्या, लगभग हो जाएगा 10 41। ठीक है, 10 41 हो जाएगा। ठीक है, 10 40 99 452। इसको, इस डाटा को याद कर दीजिए, 10 40 99 452 कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या में कितना है, तीसरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हिसाब से 13वां होगा, 13वां हो जाएगा, क्योंकि 12वां था, बीच में तेलंगाना बन गया था, लेकिन फिर से कश्मीर और ये जम्मू कश्मीर फिर से केंद्र शासित बन गया, तो फिर से शायद 13वां पर चल गया है, इसको कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, 13वां राज्य है भारत में। ठीक है, और क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल इसकी है 94,163 किलोमीटर। ठीक है ना। अब देखेंगे जनसंख्या जो है, इस जनसंख्या में तीसरा, और जनसंख्या परसेंटेज देखा जाएगा तो कितनी परसेंटेज हो जाएगी, भारत में कितनी परसेंट जनसंख्या जो बिहार में है, कितना है, 2.86 जो है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया, और जनसंख्या के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 2.86। कितना है, पूरे भारत का क्षेत्रफल का है, भारत का क्षेत्रफल का बिहार का जो हिस्सा है कितना है, 2.86। और जनसंख्या कितना हो जाएगा, 10 40 99 452। ठीक है, 10 40 99 452 है। ठीक है, समझ आया ना जनसंख्या इसका। अब घनत्व में पूछता है, घनत्व कितना है, घनत्व बिहार का घनत्व पूछता है, घनत्व कितना है, घनत्व में भारत में कितने नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है। बिहार घनत्व में भारत में 1 नंबर पे आता है। घनत्व कितना है इसका, 1106 किलोमीटर। समझ आया, कितना है, 1106 पर किलोमीटर। ठीक, समझ आया ना, 1106 लोग है 1 किलोमीटर, इसका मतलब समझ आया ना। और सबसे ज्यादा घनत्व किस जिला में होगा, सबसे ज्यादा घनत्व किस जिला में होगा, शिवहर में, शिवहर में सबसे ज्यादा घनत्व किस में होगा, शिवहर में सबसे ज्यादा घनत्व शिवहर में होगा। शिवहर में क्यों होगा, क्योंकि शिवहर सबसे छोटी जिला है, शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है। आप समझिए, यहां देखेंगे तो यहाँ पश्चिमी चंपारण जिला है ना, तो पश्चिमी चंपारण जो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला ये इसी के बगल में है शिवहर, यानी कि बड़ा और छोटा जिला है ना, यहीं पे है बड़ा जिला, और बड़ा पश्चिमी चंपारण और छोटा जिला शिवहर इसी के बगल में है, छोटा जिला। उसके बाद आएंगे जनसंख्या में देखा जाएगा तो सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में है, किस जिला में है, पटना में। और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा इसी के नीचे, यानी जनसंख्या वाला भी दोनों एक पास में है, क्षेत्रफल वाला भी दोनों एक पास में है, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण, सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर का, सबसे अधिक जनसंख्या पटना, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा। ठीक है, समझ आए। जो शिवहर है, जो शिवहर जो है कम क्षेत्रफल वाला है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व तो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल छोटा है और लोग ज़्यादा है वहाँ पे, समझ आए ना। इसीलिए शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और पूरे भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1 नंबर पे आता है। समझ आए ना, कौन कौन हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व हो गया, समझ आ गया। अब देखेंगे हम लोग क्या कि जो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई बिहार की कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट क्या है, यानी कि 53 मीटर।
समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बिहार की? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है। एक क्वेश्चन पूछ देता है कि समुद्र तल से दूरी कितनी है बिहार की? समुद्र तल से दूरी कितनी हो जाएगी? समुद्र तल से दूरी मान लीजिए समुद्र तल में ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ ये हो गया पश्चिम बंगाल की खाड़ी हो गया, यहाँ से बिहार आइएगा तो ये बगल में बिहार है, तो समुद्र तल की दूरी कितनी हो जाएगी? समुद्र तल की यहाँ से लगभग कितनी दूरी हो जाएगी? लगभग यहाँ से है 200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? समुद्र तल से दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ से बंगाल की खाड़ी से लेकर बिहार तक की दूरी कितनी हो जाएगी? समुद्र तल की दूरी कितनी हो जा रही है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर हो जा रही है दूरी, ठीक है। अब देखेंगे क्या, जो सबसे नया जिला कौन सा बना है? नया जिला अरवल। वेरी गुड। कौन सा जिला है नया? अरवल जिला। कौन सा जिला है? अरवल जिला। कौन सा नया जिला है? अरवल जिला। नया जिला जो है अरवल जो है नीचे में है, यहाँ अरवल और जहानाबाद एक ही पास में है, जहानाबाद में से कट कर ही अरवल नया जिला बना, समझ आया? तो इसकी दूरी हो जाएगी 200 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगी 153 फीट या 53 मीटर। अब क्या है, अब पूछता है कि वर्षा जो बिहार में होता है, बिहार में वर्षा कैसे होता है, कितना होता है? तो एक हो जाता है कि उत्तर बिहार में वर्षा ज़्यादा होता है, दक्षिण बिहार में कम होता है। तो ऊपर बिहार में लगभग होता है आपको ये पूरे वर्षा का दिन जो वर्षा होता कितना है, ये कितनी सेंटीमीटर मतलब वर्षा होती है, तो नीचे होता है 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर होता है 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर। औसतम वर्षा होता है 125 सेंटीमीटर। और पूछेगा कि औसतम वर्षा कितनी होती है बिहार की, तो 125 सेंटीमीटर। अब पूछता है कि वर्षा दिन मैंने कितना दिन बिहार में वर्षा होता है, तो वो होता है 52.5 दिन। 52.5 दिन होता है। कितना दिन होता है वर्षा होता है 52.5 दिन। वर्षा दिन पूछेगा तो वर्षा पूछेगा कितना सेंटीमीटर होता है, तो 125 सेंटीमीटर, समझ आए? 125 सेंटीमीटर वर्षा होता है। अब देखेंगे क्या बिहार की जलवायु कैसी हो जाएगी। बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु हो जाएगी, क्योंकि मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु हो जाएगा मानसूनी, है ना, मानसूनी हो जाएगा। और यहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी? मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा है। मिट्टी को अगले सेशन में देखा जाएगा, ठीक है। मिट्टी याद रखिए कि मिट्टी जो बिहार की मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना। वन कैसे हो जाएंगे? वन बिहार में सुंदरवन कहाँ से आ जाएगा? वो तो पश्चिम बंगाल में चल गया ना सुंदरवन, यहाँ डेल्टा थोड़े बनता है। पर्णपाती वन है, पर्णपाती। तो पर्णपाती कभी बताया तो मैंने कि पर्णपाती जो उत्तर बिहार में हो जाएंगे तो वो आर्द्र पर्णपाती वन, और दक्षिण बिहार में हो जाएंगे तो शुष्क पर्णपाती वन। यानी उत्तर बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन, दक्षिण बिहार में शुष्क पर्णपाती वन। तो इसको वन को समझे। जलवायु हो जाएगा मानसूनी, जलवायु मानसूनी हो जाएगा। और फसल आपका यहाँ फसल कौन सा हो जाएगा? फसल कौन सी हो जाएगी? फसल कौन सा हो जाएगा? फसल बिहार में ज़्यादातर फसल कौन सा हो जाता है? चावल होती है। फसल चावल होती है। मिट्टी हो जाएगी आपको, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। जलवायु मानसूनी हो जाएगी, ठीक है। 52.5 दिन वर्षा होता है ना। इसकी समुद्र तल से दूरी हो जाएगी, समुद्र से कितनी हो जाएगी? 200 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ की बिहार की भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा हिंदी फर्स्ट भाषा, सेकंड भाषा उर्दू होता है। सेकंड भाषा उर्दू होता है। हिंदी फर्स्ट भाषा हो गया, सेकंड भाषा उर्दू होता है। और बिहार की जनसंख्या के देखेंगे तो जनसंख्या कितनी थी? 10, 40, 99, 452। याद रखिएगा 10, 40, 99, 452। इसको नंबर को डिजिट के मोबाइल के नंबर जैसे याद होता है वैसे याद कर जाइए। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10, 40, 99, 452, समझ आए? इसकी बिहार की जनसंख्या है। जनसंख्या के अनुसार बिहार का जो है पूरे भारत में तीसरे नंबर पे है, समझ आया, है ना। उसके बाद देखेंगे तो ये अब क्या देखेंगे कि वृद्धि कितनी होती है। वृद्धि दशकीय वृद्धि कितनी है बिहार की? 25% से ज़्यादा है। दशकीय वृद्धि कितनी है? 25% से ज़्यादा, यानी कि हर 10 साल में 25% लोग बढ़ जाता है। और ऐसे तो देखा जाए तो 40 साल में डबल हो जाएगा बिहार की जनसंख्या। जगह नहीं रहेगा बैठने के लिए। हाँ 40 साल में जब ये जनगणना का रिपोर्ट आएगा तो चौथा बार जब जनगणना का रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि ये डबल हो गया, क्योंकि 25% के हिसाब से जैसे बढ़ रहा है, आने वाले 40-50 साल में बिहार की जनसंख्या डबल हो जाएगी। समझे? अब देखेंगे कि बिहार की दूरी हो गई, सब हो गया। अब उसके बाद से अब देखिए, हाँ भाषा क्या था? अब चलिए भाषा, राजकीय भाषा। अब आइए देखिए राजकीय जो है पूरी उसको कंप्लीट करते हैं। भाषा कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगा हिंदी, सेकंड उर्दू हो जाएगा। अब देखेंगे तब राजकीय भाषा हो गया, राजकीय वृक्ष बोधि वृक्ष यानी कि
पीपल का बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष है, ठीक है। उसके बाद से ये क्या होता है, मछली मांगुर हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, जानवर बैल है, पक्षी गौरैया। पहले कौन सा पक्षी थी, पूर्व पक्षी, पूर्व पूछता, पूर्व पक्षी बिहार की पूर्व रक्षी पक्षी, पूर्व पक्षी नक्ता। कौन सी पक्षी थी, कौन से पक्षी थी पूर्व पक्षी, नक्ता या नीलकंठ। क्या पक्षी थी, नीलकंठ, ठीक है। देखेंगे, देखिए भाषा है हिंदी उर्दू, फर्स्ट भाषा हिंदी, सेकंड भाषा उर्दू। वृक्ष है बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, ठीक है। मछली हो जाएगी मांगुर, जानवर हो जाएगा राष्ट्रीय हम लोग का जानवर हो जाएगा बैल, पक्षी हो जाएगी गौरैया, और ये क्या हो जाएगा पक्षी हो जाएगा। और ये पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी। पुष्प क्या हो जाएगा, गेंदा का फूल हो जाएगा पुष्प। बिहार का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, गेंदा हो जाएगा, राजकीय पुष्प गेंदा। समझ आया, भाषा हो गया, वृक्ष हो गया, वृक्ष हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया। अब देखेंगे क्या, इसको नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। भाषा कौन सा हो गया, भाषा कौन सा हो जाएगा, हिंदी और उर्दू। वृक्ष कौन सा हो जाएगा, बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष। मछली हो जाएगी मांगुर मछली, जानवर हो जाएगा बैल, पक्षी हो जाएगी गौरैया, पूर्व पक्षी थी नक्ता या नीलकंठ, पुष्प हो जाएगा गेंदा, ठीक है। अब देखेंगे लोकसभा में सीट कितनी है बिहार की, 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 75, विधानसभा में 75, विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75। अब देखेंगे कि एससी के लिए सीट कितनी रिजर्व है, 6 सीट है लोकसभा में, और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। समझ आए, इसको याद कर लेंगे। लोकसभा में 40 सीट, लोकसभा में कितनी सीट है, लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, राज्यसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी सीट है 16, विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75, विधान परिषद में कितनी हो जाएगी। और ये एससी के लिए 6 सीट है और एसटी के लिए 2 सीट है। एसटी के लिए कितनी सीट हो जाएगी, 2 सीट, और एससी के लिए हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा ले सकता है, और आपको नोट करना होगा तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्या हो जाएगा कि इसकी जनसंख्या हो गई, वर्षा हो गया। अब समझेंगे, अब देखो इसको फिर से इसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए नोट हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए, हो गया ना नोट। अब चलिए बिहार के सामान्य परिचय में हमने आज क्या क्या देखा। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में यूपी है। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, ठीक है, जो गंगा को 2 बराबर भाग में बांट रही है। पश्चिम साइड में पहाड़ हैं, तीन तरह का पहाड़ है। नीचे में पूर्व साइड में पठार हैं, प्राचीन युग के पठार हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बिहार की जो सबसे प्राचीन भूभाग है कौन सी भाग हो जाएगी, तो दक्षिण बिहार हो जाएगी, क्योंकि यहीं पर दक्षिणी पठार हो, जो आर्कियन युग के पठार मिलते हैं। पठारों के बारे में पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूं, अगर आपको देखना होगा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें पठार और पहाड़ के, बिहार के पठार और पहाड़ के बारे में विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट किसी वीडियो में दर्रा के बारे में, झील के बारे में, चंवर मन, अलग अलग उसको वीडियो को बेहतर तरीका से बताया जाएगा। आज हम लोग इस बिहार के सामान्य परिचय को हमने समझा। नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर दूसरे किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।